नमस्कार दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी थमा ही नहीं था कि कोविड-19 के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दुनिया की चिंता बढ़ानी शुरू कर दी। भारत में सबसे पहले पाया गया डेल्टा वेरिएंट दुनिया के कई देशों में भी पाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, किस देश ने कोरोना वेरिएंट्स को क्या नाम दिया है, WHO ने वेरिएंट ऑफ स्ट्रेन और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, थर्ड वेव यानी कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। इस वीडियो में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट्स भारत के अलावा सभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं अमेरिका, यूके, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, जापान, पोलैंड, चीन, नेपाल, रूस। वहीं वायरस का डेल्टा वेरिएंट भारत सहित दुनिया के 80 देशों में पाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह भी यही डेल्टा वेरिएंट ही था। दोस्तों कोरोना वायरस के अभी तक जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनमें से डेल्टा वेरिएंट सबसे तेज़ी से फैला है। अगर अल्फ़ा वेरिएंट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी संक्रामक है, लेकिन डेल्टा इससे 60% ज़्यादा संक्रामक है। 452R और 478 के यह डेल्टा के 2 म्यूटेशन हैं जो इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकते हैं। वहीं डेल्टा जैसे कप्पा वेरिएंट भी वैक्सीन को चकमा देने में कामयाब दिख रहा है, लेकिन फिर भी यह डेल्टा वेरिएंट्स जैसे सुपर स्प्रेडर नहीं निकला। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डरावना म्यूटेंट से खतरनाक वायरस का रूप ले ले, लेकिन साथ ही कुछ एक्सपर्ट को आशंका है कि यह कोविड-19 महामारी की तीसरी वजह भी बन सकता है। WHO ने अपने पार्टनर्स, एक्सपर्ट नेटवर्क, नेशनल अथॉरिटी, वैज्ञानिक संस्थान और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर SARS-CoV-2 वायरस और उसके सभी वेरिएंट्स पर जनवरी 2020 से नज़र रखे हुए है। साल 2020 के अंत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स यानी बदले हुए रूप और म्यूटेशन वाले स्ट्रेन आने लगे। इससे पूरी दुनिया को खतरा था। तब WHO ने इन कोरोना वेरिएंट्स को 2 श्रेणी में बांटा। पहला था वेरिएंट्स ऑफ स्ट्रेन और दूसरा था वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, ताकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के अनुसार इलाज और स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्था की जा सके। दोस्तों WHO के एक्सपर्ट की टीम लगातार दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर नज़र रख रही है। कोरोना वायरस के म्यूटेशन पर अलग अलग देश तो WHO को सूचित कर ही रहे थे, साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक्सपर्ट भी देशों को नए वेरिएंट के हिसाब से ट्रीटमेंट से लेकर कोविड मैनेजमेंट तक के गाइडलाइंस भी बता रहे थे। हालांकि कोरोना वायरस वेरिएंट्स को VOIS में रखा जाता है या VOCS में, यह फैसला वेरिएंट की संक्रामकता के अनुसार देश की सरकार भी कर सकती है। अब WHO ने जो कोरोना वायरस वेरिएंट्स को नाम दिए हैं वो हैं ग्रीक अक्षरों में दिए हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि। अब बात करते हैं WHO ने 31 मई 2021 को इन वेरिएंट्स की नाम अपनी वेबसाइट पर डालें ताकि भयावहता के अनुरूप इन्हें बुलाया जा सके। सितंबर 2020 में यूनाइटेड किंगडम में मिले वेरिएंट्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्फ़ा नाम दिया है। वहीं मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट्स को बीटा का लेबल मिला है और नवंबर 2020 में ब्राज़ील में मिले कोविड वेरिएंट को गामा नाम दिया गया है, जबकि भारत में अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट्स को डेल्टा नाम दिया गया है। WHO ने इन सभी कोरोना वेरिएंट्स को VOCS यानी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। अब बात आती है वेरिएंट ऑफ स्ट्रेन यानी कि VOIS की। ये ऐसे कोरोना वायरस वेरिएंट्स हैं जो सामुदायिक स्तर पर बहुराष्ट्रीय संक्रमण फैलाते हैं, लेकिन ये वेरिएंट्स गुच्छों या समूह में लोगों को संक्रमित करते हैं। ये एक साथ कई देशों में मिल सकते हैं। मार्च 2020 में अमेरिका में मिले V1427 और V1429 वेरिएंट को एप्सिलोन नाम दिया गया। अप्रैल 2020 में ब्राज़ील में मिले P1 वेरिएंट्स को जेटा बुलाया गया और दिसंबर 2020 में कई देशों में मिले कोरोना वेरिएंट्स को एटा पुकारा जाएगा। फिलीपींस में जनवरी में मिले P3 कोरोना वेरिएंट्स को थेटा नाम दिया गया। वहीं नवंबर में अमेरिका में मिले कोरोना वेरिएंट्स को आयोटा कहा जाएगा। अक्टूबर 2020 में भारत में मिले वेरिएंट्स को कप्पा पुकारा जाएगा, जिसका नाम है V16171।
अब बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। दोस्तों, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिसे B6172 कहा जाता है, यह म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या AY1 में भी तब्दील हो गया है। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पाया गया है, जिसकी वजह से मेडिकल एक्सपर्ट की चिंता बढ़ रही है। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक में K417N म्यूटेंट जुड़ जाने का कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट भी बना है। यही K417N दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के बीटा वेरिएंट्स और ब्राज़ील में पाए गए गामा वेरिएंट्स में भी मिला है। खैर, वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जल्द ही सामने आ सकती है। अब बात करते हैं कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर इस साल अक्टूबर-नवंबर में अपने चरम पर पहुंच सकती है। अगर SARS-CoV-2 को एक नया विषाणु जनित संस्करण सामने आता है तो तीसरी लहर के दौरान संक्रमण तेजी से फैलेगा, वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल ने कहा है। वह पिछले साल प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल का हिस्सा है, जो गणितीय मॉडल का उपयोग करके कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए हैं। तीसरी लहर के लिए अपनी भविष्यवाणियों पर मनिंदर अग्रवाल ने कहा है कि इस समय में प्रतिरक्षा की हानि, टीकाकरण के प्रभाव और अधिक विषाणु वाले संस्करण की संभावना को फैक्टर किया गया है, जो कि दूसरे उछाल की मॉडलिंग करते समय नहीं किया गया था। एक विस्तृत रिपोर्ट इसके बारे में जल्द ही प्रकाशित होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।